हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं। फिर भी हमारा इस सत्य पर अटूट विश्वास नहीं आता। हमारा चंचल मन हमें धोखा देता है और यह भ्रम पैदा करता है कि कोई हमें देख नहीं रहा, जिससे हम असावधानी पूर्वक कार्य करने लगते हैं। लेकिन जो शिष्य सच्चे हृदय से सद्गुरु को स्वीकार करते हैं, वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि गुरु सदा उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यह आवश्यक नहीं कि गुरु भौतिक रूप से शिष्य के सामने उपस्थित हैं या नहीं, उनकी दिव्य दृष्टि हर समय अपने शिष्यों पर टिकी रहती है। फिर भी कई शिष्य यह मानते हैं कि उनको कोई देख ही नहीं रहा और वे अपने मन की क्षणिक वासनाओं में लिप्त हो सकते हैं। आज हम श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक गूढ़ लीला प्रस्तुत कर रहे हैं, एक ऐसी कथा जो इस भ्रम को चूर चूर कर देगी। यह दिव्य प्रसंग हमें यह प्रमाणित करेगा कि एक सच्चे साधु और गुरु की उपस्थिति एवं ज्ञान सीमित नहीं बल्कि सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। सन 1991 की बात है। हिज ग्रेस दीन चैतन्य प्रभु राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। सड़क से ही उन्होंने देखा कि एक साधु अपने भजन कुटीर के सामने बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर भारतीय और पश्चिम देश के भक्तगण श्रद्धा और भक्ति से भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। यह दृश्य उनके हृदय को गहराई से स्पर्श कर गया। वो कहते हैं, मुझे एक अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ, मानो कोई शक्ति मुझे वहां खींच रही हो। मैं अपनी साइकिल मंदिर के द्वार के बाहर खड़ी कर सुरक्षा गार्ड के पास पहुंचा और पूछा, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? सुरक्षा गार्ड ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, अंदर जाइए और दर्शन कीजिए, यहाँ सभी का स्वागत है। मुझे प्रोत्साहन मिला। मैं अंदर गया, दर्शन किया और धीरे धीरे श्रील गुरुदेव की ओर बढ़ने लगा। तभी वीरभद्र प्रभु जो वहाँ खड़े थे मेरी ओर देखकर बोले, ओ भक्त, क्या तुमने प्रसाद ले लिया? आओ लो। उन्होंने मुझे कुछ फल प्रसाद दिया। मैंने प्रसाद ग्रहण किया और जाने लगा। तभी उन्होंने मुझे रोककर कहा, ओ भक्त, कहाँ जा रहे हो? प्रसाद लेने के बाद सेवा भी करनी चाहिए। मैंने तुरंत पूछा, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे मंदिर के बगीचे से फूल चुनने का कार्य सौंपा। सेवा समाप्त करने के बाद साधु बाबा जो श्रील गुरुदेव के सेवक थे मेरे पास आए और प्रेम पूर्वक मुझे और प्रसाद, चिड़वा और डालमा दिया। मैंने पूरी तृप्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किया। तब मैंने उत्सुकता बस उनसे पूछा, वह वृद्ध व्यक्ति कौन है जिनके चारों ओर सभी भक्त एकत्र हुए हैं? साधु बाबा ने तुरंत मेरी बात सुधारते हुए कहा, उन्हें वृद्ध व्यक्ति मत कहो, वे श्रील गुरुदेव हैं। कल सुबह 8 बजे आना और उनके मुख से हरिकथा सुनना, तभी तुम्हारा यह मानव जन्म सफल होगा। अगली सुबह मैं बहुत उत्सुकता के साथ वापस आया और श्रील गुरुदेव की हरिकथा सुनी। मैं धन्य महसूस कर रहा था। इसके बाद मैं प्रतिदिन आने लगा, लेकिन उस समय मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष थी और एक युवा हृदय की एक साधारण इच्छा थी। मैं चाहता था कि कम से कम एक बार श्रील गुरुदेव मुझे देखें, मुझसे बात करें। मेरा मन बार बार सोचता, अगर गुरुदेव को पता चल जाए कि मैं रोज आता हूँ और वो मुझे पहचान लें, तब मैं वाकई में उनका कृपा प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन वहाँ सैकड़ों भक्त प्रतिदिन हरिकथा सुनने आते थे। बहुत से वरिष्ठ भक्त हमेशा गुरुदेव के पास रहते थे। मैं तो रोज बाहर से आने वाले हजारों व्यक्तियों में से एक था, तो मेरा साहस नहीं था कि उनके पास जाऊं। इसीलिए मैंने आत्माराम प्रभु से संपर्क किया, जो एक ओडिया भक्त थे और अक्सर गुरुदेव के पास सेवा करते थे। मैंने उनसे प्रार्थना की, प्रभु जी, कृपया एक बार मुझे बड़े बाबा से बात करने का अवसर दिला दीजिए। मैं उस समय श्रील गुरुदेव को बड़े बाबा कहता था। श्रीपाद आत्माराम प्रभु ने पूछा, तुम उनसे क्या कहना चाहते हो? मैंने उत्तर दिया, मैं बस उनसे हरे कृष्णा कहना चाहता हूँ। मैं रोज उनकी हरिकथा सुनने आता हूँ, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर वे एक बार मुझे पहचान लें तो मैं परम आनंदित हो जाऊंगा। मुझे उनका कृपा प्राप्त होगा।
उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, चिंता मत करो। लेकिन मैंने जिद की, नहीं नहीं, वे मुझे कैसे जान सकते हैं? यहाँ हर दिन सैकड़ों नए भक्त आते हैं। मैं समर्पित होकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बार मुझे उनसे बात करनी है। मैंने अगले 3-4 दिनों तक आत्माराम प्रभु से बार बार निवेदन किया। अंततः उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। उस दिन मेरी हरिकथा में उपस्थिति का 7वां दिन था। श्रील गुरुदेव अपनी छोटी कुटिया में अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। श्रीपाद आत्माराम प्रभु ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह बालक अपने बड़े बाबा से बात करना चाहता है। गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम हर दिन भागवत कथा सुनने आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आज तुम्हारा 7वां दिन है, रोज भागवत कथा सुनने आओ। मैं आश्चर्यचकित रह गया, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। उन्हें ये कैसे पता चला? मुझे पूरा विश्वास था कि इन 7 दिनों में श्रील गुरुदेव ने मुझे एक बार भी नहीं देखा था। जब भी आसपास रहता, मैं हमेशा उनकी ओर ही देखता रहता, लेकिन उन्होंने कभी मेरी ओर दृष्टि नहीं डाली थी। मैंने सोचा था आज पहली बार वे मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं गलत था। सच्चाई यह थी कि मैं पहली बार उन्हें देख रहा था, पहली बार मेरा गुरु दर्शन हो रहा था, पर वे मुझे 7 दिनों से देख रहे थे। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि श्रील गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं। मैंने अपने जीवन में अनेक लोगों से मुलाकात की थी, परंतु यह कुछ अलग था। यह मेरे जीवन की पहली वास्तविक मुलाकात थी अपने गुरु से। उसी क्षण मैंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। श्रील गुरुदेव ने आगे कहा, हर दिन आओ, इसे मत छोड़ना, यहाँ प्रसाद लो और कुछ सेवा भी करो। उनकी बात को ना मानता ऐसा मेरा शक्ति नहीं थी। उस दिन से मैंने वही किया जो उन्होंने चाहा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोखिशिरो मुखम। परमेश्वर के हाथ और पांव सर्वत्र हैं, उनकी आंखें, सिर और मुख सभी दिशाओं में हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यह श्लोक इस सत्य का उद्घाटन करता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वे हमारे प्रत्येक कार्य को देखते हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरु वो सदैव उपस्थित रहते हैं, वे अपने शिष्यों पर हर समय दृष्टि बनाए रखते हैं। जो भी भक्त सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करना चाहता है, गुरु उसकी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि गुरु शारीरिक रूप से शिष्य के सामने उपस्थित हैं या नहीं, उनका मार्गदर्शन भौतिक उपस्थिति तक सीमित नहीं होता। एक सच्चे गुरु अपने शिष्यों को सदैव अंतर्यामी रूप से निर्देशित करते हैं और जो भी उनकी शरण में सच्चे हृदय से जाता है, उन पर निरंतर कृपा बरसाते हैं। जैसे कि श्रील गुरुदेव भुवनेश्वर मंदिर में आने वाले हर एक भक्त पर अपना नजर बनाए रखते थे और जो भी भक्त सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करना चाहता था, उसका वो मार्गदर्शन करते थे। श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज और हमारे सभी आचार्य हमेशा उपस्थित हैं अपने सरल हृदय अनुयायियों की सहायता करने के लिए, जो उनके श्री चरणों की शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। वे हमारे हृदय की गहराइयों को समझते हैं और हमें सदा मार्गदर्शन देते रहते हैं। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने प्रचार कार्य में असीम कठिनाइयों का सामना किया, तो उन्होंने प्रार्थना की। इसके परिणाम स्वरूप हमारे सभी पूर्वाचार्य, जिनमें गोस्वामीगण और पंचतत्व सम्मिलित थे, उन पर अपनी कृपा बरसाने के लिए प्रकट हुए। इस दिव्य कृपा से शक्ति प्राप्त करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार निर्भीक होकर किया और 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने जब वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में संघर्ष कर रहे थे, तब उन्हें श्री रूप गोस्वामी पाद, उनके गुरु महाराज और सभी पूर्वाचार्यों की कृपा प्राप्त हुई। उनकी इस कृपा के कारण वे श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके और संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया।
हमारे आचार्यों के ये दिव्य प्रसंग प्रमाणित करते हैं कि गुरु सदा अपने सच्चे हृदय भक्तों के लिए उपस्थित रहते हैं और उन्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की पथ पर निरंतर मार्गदर्शन देते रहते हैं। भले ही हम अपनी भौतिक आंखों से उन्हें ना देख सकें, लेकिन श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव सदैव हमारे साथ रहते हैं और उन सभी भक्तों की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण लेते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्ण।